हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट के जो फर्दर टॉपिक है उसके बारे में। शार्पनेस हो गया, रेजोनेंस हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया। कल तक हमने डिस्कस किया था एलसीआर सर्किट के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? एलसीआर सर्किट का जो कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, and we have to find the resonance in this topic. What is the resonance and what is the consequences and what is the condition for the resonance? This statement we have to prove in this lecture. ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट के बारे में। अब देखो, रेजोनेंस क्या होता है? जब क्या होगा, हमारे पास लो रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, लो रेजिस्टेंस एंड हाई करंट, हाई वैल्यू ऑफ करंट, हाई वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। मैक्सिमम लो रेजिस्टेंस एंड हाई वैल्यू ऑफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जब होगी तो तब क्या होगा? कंडीशन सेटिस्फाई करेगी किसको? रेजोनेंस को। किसको? रेजोनेंस को। यानी कि लो रेजिस्टेंस चाहिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I = E/Z। प्रीवियस वाली वीडियो में देखना, I = E/Z, जिसमें हमारे पास Z इज अ इम्पिडेंस। अब इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट, ठीक है, ये होता है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास जेड की वैल्यू थी वो थी R² = ω/L - 1/ωc। ये समझ में आ गया? अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या है? कंडीशन फॉर रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कैसे करेंगे? देखो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इस पर मैं लिखता हूँ साइड में, ठीक है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? ω/L = 1/ωc। फर्स्ट कंडीशन ही होनी चाहिए। अगर आपके पास यही कंडीशन है तो ये सर्किट के रेजोनेंस में है। अब देखो, अगर हम क्या करेंगे, इसी उसमें रखेंगे I = E/Z, और Z की जगह में क्या था? ये था R² माइनस, अब हमें पता है ω/L = क्या है? ω/L = ωc है, तो ये जाएगा ω/L - ω/L का होल स्क्वायर, ये E = √R² और E/R। एक कंडीशन ये आ गई। एक कंडीशन ये क्या है? जब करंट किसके इक्वल होना चाहिए? E/R के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये हो गई, ठीक है। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको मैं बैठा के लिखता हूँ। थर्ड कंडीशन क्या है? कंडीशन थर्ड है हमारे पास, देखो कंडीशन थर्ड है व्हेन करंट एंड EMF आर इन सेम फेज, ये कंडीशन है रेजोनेंस की, ठीक है। तीन कंडीशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब थोड़ा मैं देख रहा हूँ, उसको चेक भी करता रहूँगा वीडियो को बार बार कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हमारे पास इस वीडियो में शॉर्ट टाइम ही बचा हुआ, क्योंकि इसमें मेमोरी थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा इस पर शॉर्ट में करूँगा। 3.5 सेकेंड लेफ्ट है, तो देखो आप कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या करेंगे, ये हमने बता दी कंडीशन। अब हमें पता है ω = ω0, ठीक है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये कल वाले का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और ये क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस तरह से रिलेटेड होगी? रिलेटेड विद रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे होगा, शॉर्ट में देखो।
तो ये एफ से हम नोट करते हैं कि एफ से ये हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये होती है। अब हमें पता है, हमने एक कंडीशन ली थी, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर नॉट लगा दो, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही, तो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल सी, और ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा की रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारे पास, 1 अपॉन 2 पाई एल सी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और किसके बारे में, और उसकी कंडीशन, रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। अब हम बात करेंगे किसकी, चलो इसके आगे पढ़ा लेते हैं, अगले टॉपिक में ही आएंगे, इसी में आपका इसको कंटिन्यू करवा लेते हैं आपको, ठीक है, और इसको फिर ख़त्म ही करते हैं इस टॉपिक को। तो समझ में आ गया क्या हो गया, ये हमारे पास ये रेजोनेंस की कंडीशन भी आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हम निकालेंगे किसके बारे में, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, किसके बारे में, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में। इसको रफ कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजिस्टेंस, किसके बारे में, अब हम बात करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस कब आएगा, शार्पनेस तब आएगी व्हेन रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है, एंड करंट इज मैक्सिमम, ठीक है। रेजिस्टेंस लो होगा और क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उस केस में इन दैट केस एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा becomes equal to resonant एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, दैट इज ओमेगा नॉट, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू, उस समय क्या आएगी, शार्पनेस आएगी, क्या आएगी, शार्पनेस इन रेजोनेंस, शार्पनेस इन रेजोनेंस आ जाएगी उस समय, क्या जाएगी, शार्पनेस इन रेजोनेंस, ठीक है। देखो डायग्राम बनाता हूँ इसका, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बना देते हैं। ये हमारे पास आई करंट हो गई, एल एंड सी की वैल्यू फिक्स होगी, एल एंड सी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, क्या होगी, फिक्स होएगी। इसमें रेजिस्टेंस वेरी करेगा, क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। तो देखो हमारे पास क्या R1, R2, R3, सबसे ज़्यादा क्या है रेजिस्टेंस इस पर, R1, R2 और R3। तो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड कहाँ बन रहा, R3 में बन रहा। तो R3 में क्या आ रहा, जब रेजिस्टेंस लो था सबसे ज़्यादा शार्पनेस आ रही है, क्या आ रही, सबसे ज़्यादा शार्पनेस आ रही है उस समय पे, ठीक है। तो उस वही कंडीशन है शार्पनेस के लिए, जब रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल बन जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कौन से केस, शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस। अब इसका डेरिवेशन प्रूफ करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम प्रूफ कराएंगे आपको। तो पहले मैं इसको चेक करता हूँ, इसकी वीडियो भी चली रही है, हाँ ठीक है। अब देखो कैसे कैसे होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो केस, अब प्रूफ कैसे कराएंगे। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी है, इफ़ वी हैव टू वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा प्लस डेल ओमेगा 1 प्लस ये डेल ओमेगा, ठीक है।
ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी ओमेगा नॉट, ये आएगा ओमेगा नॉट, और W2 हो जाएगा कितना, ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे W1 माइनस W2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2W ओमेगा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बैंड विथ। क्या बोलेंगे, बैंड विथ। कितनी विथ आ रही है दोनों के बीच में, ठीक है, ये बैंड विथ हो गई। अब हमारे पास क्या एक प्रूफ है, तो द वैल्यू ऑफ ओमेगा जो होती है, वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट फ्लो इन द सर्किट, वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर करंट flowing in the circuit, flowing in the circuit, in the circuit is equals to 1 upon root 2 of amplitude of current, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ करंट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ अ 1 upon 2 रूट ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड ऑफ अ रेजोनेंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 2 आई एम्पलीट्यूड ऑफ अ रेजोनेंस, ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। तो ये समझ में आ गई। अब आगे देखो प्रूफ कैसे कैसे करना है। तो देखो टिपिकल टॉपिक तो नहीं है, पर ग्राफ में ही डिपेंड करेगा, डेफिनेशन में डिपेंड करेगा, तब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फटाफट से ख़त्म करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो क्या बोला मैंने, अब जो ओमेगा 1 थी, ठीक है, वो ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, ठीक है, इस तरह से थी ये। अब देखो हम क्या करेंगे, तो सर्किट में थी, तो सर्किट में क्या थी हमारे पास, करंट की इक्वल्स टू हमारे पास क्या थी, ई अपॉन जेड था, क्या था, ई अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 ऑफ आई एट W इक्वल्स टू W नॉट में बताया था ना तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ई जेड की जगह में क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल अपॉन ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है। 1 अपॉन रूट 2 आई की जगह रख देंगे ई अपॉन आर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, ई से तो ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको ये ऊपर चले जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल अपॉन ओमेगा 1 सी इक्वल्स टू रूट 2 आर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो कैसे कैसे होगा, तो ये जगह देखो आर स्क्वायर ओमेगा 1 एल ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर, तो रूट तो कट गया ना, ये जगह 2r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर। अब इसके बाद देखो कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट करके मैं क्या करूँगा, इसको आगे सॉल्व करूँगा, किस तरह से सॉल्व करना है वो देखो। तो ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिंपल, हमारे पास आएगा ओमेगा 1 एल ओमेगा 1 सी इक्वल्स टू आर। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसका आगे कैसे होगा। अब मैंने कहा था ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, क्या ली थी, ओमेगा 1 की वैल्यू, ओमेगा 1 की जो वैल्यू हमने ली थी वो थी ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, ये तो ली थी, इसके अलावा कुछ और तो नहीं ली थी, ठीक है। अब देखो ओमेगा 1 की जगह हम रखेंगे ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, ये एल नीचे भी रख दो, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा ये नीचे रख दो, सी इक्वल्स टू आर। इतना समझ में आ गया। ओमेगा नॉट डेल ओमेगा, सॉरी इसको पहले मिटा के हम इसमें कॉमन ले लेंगे ओमेगा नॉट, क्या लेंगे कॉमन, ओमेगा नॉट ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट एल, नीचे कॉमन ले लेंगे कितना, ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, इसमें भी ओमेगा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, इसमें भी ले लो कॉमन ताकि टिपिकल ना बन जाए, ओमेगा नॉट के ले लो कॉमन ले लो।
तो ये आएगा कितना 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और ये आ जाएगा सी, आ जाएगा सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पक्का इतना समझ में आ गया ना। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन लेंथ है, वीडियो को लंबा नहीं बनाना। ठीक है, तो आप थोड़ा रिवर्स करके भी इसको देख लेना जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके बाद। देखो ओमेगा नॉट एल को एक साथ लिख लो। ठीक है, 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आर था ना, क्या था आर। इतना आगे समझ में, नीचे का मिटा देते हैं अब। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तो ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। अब देखो क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा नॉट सी क्या है 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऊपर भेजते ओमेगा नॉट एल लिख देते हैं और इसको भी ऊपर भेज देते, तो जाएगा 1 माइनस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट पावर -1 इक्वल्स टू आर। ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट एल, बाइनोमियल की एक्सपेंशन या शॉर्ट में कर देंगे, इसका पावर अंदर आ जाता है डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। क्योंकि बाइनोमियल करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो अदर पावर घटा के इतना, इसका क्या होगा 1 माइनस ये। ठीक है, तो ये आएगा आर। इतना समझ में आ गया। मैं चेक करता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सा सही चल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ओमेगा नॉट एल को कॉमन ले लो। ओमेगा नॉट एल को ले लिया कॉमन, क्या ले लिया 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट बचेगा। ठीक है, -1 और प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ये रहेगा कितना आर। 1 से तो 1 कट गया। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा कितना ओमेगा एल इंटू, तो ये आएगा 2 डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आर। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं अब। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है पूरा। इसको ये भी, इसका काम भी हो गया, तो नोट करते रहना। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा। ये आएगा ओमेगा नॉट एल इंटू 2 डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आर। तो आर से तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो आ गया, तो एल अपॉन आर यहाँ रख देंगे, या आर इसके नीचे और ओमेगा यहाँ पे डेल ओमेगा, दोनों की मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। देखो थोड़ा वीडियो फास्ट चल रही है क्योंकि इसको आप स्लो करके देख लेना, कहीं पे समझ आया मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और लाइव भी आके आपको समझाऊंगा। ठीक है, किक करके। तो ये आएगा ओमेगा एल अपॉन आर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 2 पाई ये। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये बताती है शार्पनेस। क्या बताती है? शार्पनेस को बताती है। क्या बताती है? शार्पनेस को बताती है। समझ में आ गया? रेजोनेंस की कंडीशन मैंने बता दी थी आपको, रेजोनेंस की मैंने कंडीशन बता दी थी आपको। थोड़ा रुको जरा, 2 मिनट है। अब हम देखो, हमने बात कर दी किसकी, ओमेगा नॉट एल, और ये हमारे पास शार्पनेस की कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे। किसकी करेंगे? क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा आपको LCR बता दिया, रेजोनेंस बता दिया। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन बता दी, शार्पनेस बता दिया, क्वालिटी फैक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, और ये पेपर में से क्वेश्चन क्या करना, गलत मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। तो ये समझ में आ गया ना? अच्छे से समझ में आ गया ना? जिसको समझ में नहीं आएगा वो मुझे दोबारा बताएगा और मैं उसको दोबारा सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बताएंगे क्वालिटी फैक्टर। क्या बताएंगे? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर दैट इज डिवाइडेड बाय Q।
वोल्टेज अक्रॉस, फॉर्मूला इसका वोल्टेज अक्रॉस, ये भी मिटा देते हैं हम, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज, ये फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। अगर हम बात करें इंडक्टर की तो एक्सएल होती है ना, अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास होगी आई आर, ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल इक्वल्स हमारे पास क्या होता है ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है, और ओमेगा हमें पता है कितना होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी होता है ना, तो ओमेगा की जगह क्या लगाएंगे 1 अपॉन रूट एल सी, पहले सॉल्व कराया था, एल अपॉन आर, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, देखो कैसे होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, देखो इसमें हम एक चीज़ कराएंगे, दोनों जगह ऊपर रूट एल से भी मल्टीप्लाई और रूट एल से भी मल्टीप्लाई, और फाइनल आंसर हमें चाहिए होगा जो, ठीक है। तो ये रूट एल से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ देखो, क्या देखो, यहाँ देखो, तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल रूट एल अपॉन एल इंटू रूट एल कितना होगा, एल हो जाएगा ना, ये आएगा सी और नीचे जाएगा आर, एल से एल कैंसिल, ये क्यू है ना क्वालिटी फैक्टर, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा रूट एल अपॉन सी इंटू आर, दिस इज़ अ क्वालिटी फैक्टर, दिस इज़ अ क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात हो गई। अब देखो जो आपने एलसीआर सर्किट पढ़ा वो पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ और टॉपिक्स है इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें बताना। थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना पेज को।